और दिल्ली में चुनाव प्रचार जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में आरोप प्रत्यारोप और तीखे होते जा रहे हैं। अब सियासी लड़ाई गारंटी और फ्रीबीज से आगे बढ़ चुकी है। दिल्ली में चुनावी लड़ाई राम रावण और राक्षस पर आ चुकी है। रामायण के बाद अरविंद केजरीवाल ने एक और विवादास्पद बयान दे दिया है। केजरीवाल ने बीजेपी को राक्षस प्रवृत्ति वाले लोग बताया और केजरीवाल ने कहा ये राक्षस प्रवृत्ति वाले लोग हैं। पूरी बीजेपी मेरे घर के बाहर बैठी है, रावण का अपमान किया तो मेरे खिलाफ हुई। तो देखिए केजरीवाल का बयान है किस तरीके से अब ये पूरी लड़ाई रामायण को लेकर शुरू हुई। रामायण, राक्षस और रावण को लेकर अब ये सियासी बयानबाजी देखने को मिल रही है। मैंने ये कह दिया कि जो सोने का हिरन था वो रावण सोने का हिरन बन के आया था और सीता मैया उस सोने के हिरन के ऊपर वो हो गया। तो उन्होंने ये कह रहे हैं कि रावण नहीं बन के आया था, मरीची राक्षस बन के आया था। तो मेरी वो पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पे बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया, मैंने रावण का अपमान कैसे कर दिया। पूरी भारतीय जनता पार्टी, इनको रावण से इतना प्यार है, राक्षसी प्रवृत्ति है इन लोगों की। कुछ लोग चुनावी हिंदू होते हैं, एक्सीडेंटल हिंदू होने का काम भी करते हैं और शायद उनको ये भी नहीं पता कि सोने का हिरण बनके रावण नहीं राक्षस मारीच आए। और शायद ये वही लोग हैं आपदा वाले जिन्होंने दिल्ली के स्कूलों की हालत खड़ी कर दी है कि क्लास 9वीं की कक्षा के 1 लाख से अधिक छात्र फेल हो गए। दिल्ली में मतदान 5 फरवरी को होगा, यानी राजनीतिक पार्टियों के लिए प्रचार के लिए कुल 15 दिन अब बाकी रह गए हैं। लेकिन लड़ाई राम, रावण और राक्षस पर हो रही है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बीजेपी को रावण का कुल देवता बताया तो मनोज तिवारी ने केजरीवाल को एंटी सनातन और एंटी हिंदू बता दिया। बीजेपी दरअसल रावण की वंशज है। बीजेपी रावण को अपना कुल देवता मानती है, रावण के अपमान पे उपवास कर रहे हैं ये। तो इसलिए अब मैं दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं, इनसे बच के रहिए। ये राक्षस कुल के लोग हैं, ये आपका भक्षण भी कर सकते हैं, इनसे सावधान रहिए। ये रावण को अपना वंशज मानते हैं, रावण को अपना कुल देवता मानते हैं। आज ये साबित हो गया और रावण के अपमान पे उपवास कर रहे हैं। जो एंटी हिंदू हैं, जो एंटी सनातनी हैं, ऐसे अरविंद केजरीवाल का परिचय मिल गया है। ये जानबूझ करके कहानियों को दूषित करने की कोशिश कर रहा है। पहले हवा दूषित किया, पानी दूषित किया, अब ये हमारी राम की कथाओं को दूषित करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा मन बहुत खराब हुआ है कल से सुन के। और केजरीवाल के राम, सीता और रावण पर दिए बयान पर दिल्ली में जमकर सियासत भी इसको लेकर हो रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली के कनॉट प्लेस पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने प्राचीन हनुमान मंदिर में पूजन अर्चन किया। वीरेंद्र सचदेवा ने कल ही कहा था कि वो केजरीवाल के रावण वाले बयान पर हनुमान जी से माफी मांगेंगे और आज पूरे दिन उपवास पर रहेंगे। हनुमान मंदिर पहुंचे हुए बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सर यहाँ सुबह सुबह आप आए हैं। कल जिस तरह से श्री रामायण चरितमानस का अपमान किया गया है, जिस तरह से उसकी गलत व्याख्या की गई और हमारे सनातन, हमारे धर्म को गाली देने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है, वो तो अधर्मी है। उनकी नानी उन्हें क्या सुनाती थी मुझे नहीं पता, लेकिन रावण अगर हिरण का रूप बनकर, और वो भी सोने का हिरण, और झूठ ऐसा बोलते हैं कि पब्लिक से भी बुलवा रहे हैं, बोलो आया था ना। तो अगर वो अभी तक शीश महल के सोने से बाहर नहीं आ रहे हैं, जो गोल्ड उनको प्यारा है, तो प्रभु श्री राम ही इनका कल्याण करेंगे। क्योंकि जिस तरह का उन्होंने अधर्म किया है, हमने तो आज प्रभु राम से आके, हनुमान जी से आके हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी है और आज पूरा दिन हम उपवास करेंगे। आप किस तरीके से इसे देखते हैं, क्योंकि इससे पहले भी जब राम मंदिर की बात हो रही थी तब उन्होंने उस पर अपना एतराज जताते हुए अपनी नानी की बात कही थी कि वो नहीं चाहती हैं और वो कहते हैं कट्टर हनुमान भक्त हैं। चुनावी हिंदू हैं अरविंद केजरीवाल, इनकी नानी इनको बताती जी, जैसा ये खुद क्लेम करते हैं कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, लेकिन आज जब चुनाव सर पर है तो उनको राम भी याद आ रहे हैं और पुजारी भी याद आ रहे हैं, ग्रंथी भी याद आ रहे हैं। तो ये लोग जिस धर्म विशेष की राजनीति करते हैं वो सबको पता है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने रामायण चरित्र की गलत व्याख्या की है, प्रभु इनको क्षमा नहीं करेंगे।
और केजरीवाल के रामायण ज्ञान पर बीजेपी ने सवाल उठाए तो आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर पलटवार कर दिया और कहा कि ये रावण के प्रति बीजेपी का प्रेम बोल रहा है। सौरभ जी, बीजेपी कह रही है कि अल्प ज्ञान है रावण के बारे में और चुनावी हिंदू बता रही है, सचदेवा जी कह रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी पूरे दुनिया के हिंदुओं के सामने एक्सपोज हो गई। आज उन्हें दुख इस बात का है कि रावण का अपमान हो गया। रावण हिरण नहीं बने थे, कोई और हिरण बने थे। वो कौन बने थे जो हिरण बने थे? वो रावण के मामा ही तो थे, मारीच। मगर रावण हिरण नहीं बने थे। रावण को हिरण कैसे कह दिया, इस पे भारतीय जनता पार्टी आज अलाप कर रही है। क्यों भाई, तुम्हारा राक्षसों से क्या रिश्ता है? रावण के लिए तो राक्षस परेशान होंगे। राक्षसों का पूर्वज था रावण। भारतीय जनता पार्टी क्यों परेशान हो रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी भी राक्षस है? दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल के इस बयान पर पोस्ट भी किया है। एक्स पर एक पोस्ट लिखा गया कि चुनावी हिंदू बने महाठग की कथा सुनिए। रावण अगर सोने का हिरण बनकर आया था तो मारिच कौन था? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी एक चुनावी हिंदू हैं। वो और उनके आका राहुल गांधी जी के रग रग में तुष्टीकरण है। वो अरविंद केजरीवाल जी का आज चुनावी हिंदू चेहरा दिल्ली और देश की जनता के सामने आ चुका है। अरविंद केजरीवाल ने जो रामायण सुनाई है, ये तो शायद किसी ने नहीं सुनी होगी। मतलब कि राम जी गए थे खाने का इंतजाम करने, रावण सोने का हिरण बन के आया, माता सीता ने कहा मुझे सोने का हिरण चाहिए। ये क्या बता रहे हैं, ये क्या सुना रहे हैं? मुझे लगता है कि सोने में ही मन अटका हुआ है। सोने की टॉयलेट सीट, सोना सोना, शीश महल। बीजेपी ने केजरीवाल के रामायण पर दिए बयान पर पलटवार किया है। बीजेपी नेता सतीश उपाध्याय ने कहा है कि केजरीवाल धर्म को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस बीच आपको पता है ना, शोर शराबा जो है वो चाय से धर्म की तरफ भी बढ़ गया है और अरविंद केजरीवाल के एक बयान को लेकर आप लोग बड़े हमलावर हो रहे हैं, जहां पर रामायण का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया था कि रावण जो है वो सोने का हिरण बन के अपहरण करने गए थे सीता का। मुझे लगता है कि केजरीवाल जी के जीवन में एक ही लक्ष्य है और वो लक्ष्य है किस तरीके से येन केन प्रकारेण, हम सनातन में बोलते हैं ना, हेन केन प्रकारेण, किस तरीके से जो वोटर हैं उनको किस तरीके से माया जाल में फंसाना और झूठ बोलना और वोट की राजनीति करना। मैं केजरीवाल जी से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि आप सनातन की बात करते हैं, थोड़ा सा तो स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण रामचरितमानस में आपने देख लिया होता कि मारीच कौन थे और रावण कौन थे। उनको ये पता होना चाहिए। सनातन की बात करते हैं, रावण स्वर्ण मृग नहीं बने थे, मारीच स्वर्ण मृग बने थे। और मैं ये कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने मारीच के रूप में स्वर्ण मृग बनकर दिल्ली की भोली वाली जनता को लूटा है और ठगा है, और इसलिए उनको सनातन का ज्ञान होना चाहिए। और कुछ बोलने से पहले लोग इस रामायण को, रामचरितमानस को, हम हर वर्ष रामलीला देखते हैं, शायद उनको इतना भी नहीं पता, लेकिन क्या करें, वोट का लालच ऐसा है, वो उनको कुछ भी करवाता है। मैं आपको थोड़ा और पीछे ले जाता हूं। जब रामायण की बात वो कर रहे हैं, उनकी हिपोक्रेसी देखिए, उनका दोहरा चरित्र देखिए। जब राम मंदिर बना तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी नानी से पूछा कि नानी आप तो बहुत खुश होगी, तो नानी ने कहा ना बेटा ना, हम किसी की मस्जिद पे मंदिर नहीं बनाते, यहाँ राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, यहाँ तो कोई सार्वजनिक स्कूल, अस्पताल, धर्मार्थ कुछ बनना चाहिए। ये चरित्र। और वही केजरीवाल 4 महीने बाद राम मंदिर जाते हैं कैबिनेट को लेकर, जय श्री राम और जय हनुमान, और मैं दिल्ली में अपनी सत्ता राम राज्य के हिसाब से चला रहा हूं। इनसे बड़ा दोहरा चरित्र मुझे लगता है कि देश के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री का मिलेगी नहीं। लेकिन दिल्ली की जनता अब पूरी तरह से इनको समझ चुकी है और इनकी विदाई निश्चित रूप से तय है। मतलब बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने अपमान किया है हिंदुत्व का।
बिल्कुल, जो हिंदू हमारा इतिहास है, हमारी माइथोलॉजी है, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, उनके बारे में अपनी वोट की राजनीति के लिए कुछ भी बोलना, माफी मांगनी ही चाहिए उनको। अगर आपको वोट का इतना लालच है, आप तो वैसे ही सनातन के साथ कभी खड़े नहीं हुए, आपने कभी सनातन का सम्मान ही नहीं किया, और फिर आप उस सनातन को, उन धर्म ग्रंथों को जो हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, उनका प्रयोग करके गलत उदाहरण दे करके आप सनातन का अपमान करते हैं, इसलिए आपको माफी मांगनी ही चाहिए। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी ने दूसरा संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी के दूसरे संकल्प पत्र में छात्रों और ऑटो वालों पर फोकस किया गया है। बीजेपी का यह वादा है कि अगर दिल्ली में उसकी सरकार आती है तो केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा मुफ्त होगी। प्रतियोगी छात्र को 15,000 रुपए दिए जाएंगे, और जबकि ऑटो वालों के लिए 10 लाख का जीवन बीमा भी रखा गया है और 5 लाख का दुर्घटना बीमा उनको दिया जाएगा। तो ये घोषणा पत्र है बीजेपी का, और उसका पार्ट 2 यहां पर लॉन्च कर दिया गया है। इससे पहले पार्ट 1 में फोकस था महिलाओं को लेकर, गरीबों को लेकर और झुग्गीवासियों को लेकर। अब हमारी कल्पना ये है कि दिल्ली में सरकारी शिक्षण संस्थानों में जो जरूरतमंद छात्र हैं उनको पीजी से लेकर, केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा देंगे। केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को सरकारी शैक्षिक संस्थानों में। दिल्ली के युवाओं के लिए राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में उनको सक्षम बनाने के लिए एक मुश्त 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे, ताकि वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छी तैयारी कर सकें, उनके माँ बाप पर कोई बोझ ना बने, हमारे दिल्ली के युवा शानदार रिजल्ट दे सकें, और परीक्षा केंद्र की यात्रा की लागत भी और आवेदन शुल्क की 2 अटेम्प्ट तक प्रतिपूर्ति हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों के लिए हम ऑटो टैक्सी ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे, कल्याणकारी बोर्ड बनाएंगे, और इसका गठन करने के बाद हम 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा और 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा हम अपने टैक्सी ड्राइवर और ऑटो वाले भाइयों को देंगे, उनके बच्चों को प्रदान हो। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले टैक्सी ड्राइवर और ऑटो वालों के ऐसे बच्चों को स्कॉलरशिप भी दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक पार्टियां अपने प्रचार अभियान को और धार देती हुई दिख रही हैं, और इसी कड़ी में बीजेपी ने राजधानी के सियासी किले को फतह करने के लिए एक मेगा प्लान तैयार कर लिया है। इस प्लान के तहत दिल्ली में कल से प्रचार की कमान दिग्गज नेता संभालने जा रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी के प्रचार अभियान की नई रणनीति। पंजाब की अपनी पूरी पार्टी ले आओ, मगर नई दिल्ली विधानसभा के लोग आपकी हकीकत को जानते हैं। ये मैं कागज पर लिख रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव हारेगा 20,000 वोट से। दिग्गज नेताओं को सौंपी गई प्रचार की कमान। नमो ऐप से पीएम मोदी करेंगे कार्यकर्ताओं से संवाद। दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजे बीते कई सालों से बीजेपी के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की रणनीति ने हर बार बीजेपी के दांव को कमजोर किया है, लेकिन बीजेपी इस बार दिल्ली की राजनीतिक फिजाओं को किसी भी कीमत पर बदलना चाहती है, और इसके लिए बीजेपी ने एक मेगा प्लान तैयार किया है। इस मेगा प्लान के तहत पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत पार्टी के दिग्गज नेताओं को रैली और रोड शो का जिम्मा सौंपा गया है। सूत्रों का दावा है कि पीएम मोदी नमो ऐप के जरिए दिल्ली के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, जबकि
गृह मंत्री अमित शाह झुग्गी बस्तियों के इलाकों में जनसभाएं करेंगे। इसके अलावा हर एक वरिष्ठ नेता को एक विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है, जहां वो रुकेंगे और चुनाव प्रचार अभियान की देखरेख करेंगे। जानकारी के मुताबिक अनुराग ठाकुर को मुस्तफाबाद और करावल नगर विधानसभा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मनसुख मांडविया को शकूर बस्ती और मादीपुर, पीयूष गोयल को दिल्ली कैंट और वजीरपुर की जिम्मेदारी, भूपेंद्र यादव को महरौली और बिजवासन, धर्मेंद्र प्रधान को ग्रेटर कैलाश और मालवीय नगर, तरुण चुग को लक्ष्मी नगर और कृष्णा नगर, सुनील बंसल को शालीमार बाग और त्रिनगर, जबकि विनोद तावड़े को जनकपुरी और उत्तम नगर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी बीजेपी इस बार दिल्ली चुनावों में आम आदमी पार्टी को चौंकाने की तैयारी कर रही है, लेकिन ये वक्त और दिल्ली के वोटर तय करेंगे कि वो किसे दिल्ली की सत्ता पर देखना चाहते हैं। दिल्ली के दंगल में अवैध बांग्लादेशी बड़ा मुद्दा बन गया है। मुंबई में सैफ अली खान के हमलावर की पहचान उजागर होने के बाद तो अब पुलिस को स्पेशल अभियान चलाने के भी निर्देश हो चुके हैं। चुनाव देश की राजधानी दिल्ली का है, मगर हर रोज शोर बांग्लादेश का सुनाई दे रहा है। और मुंबई में सैफ अली खान पर हमला करने वाले शरीफुल इस्लाम शहजाद के बांग्लादेशी होने की खबरों के बाद तो आलम यह है कि बीच चुनाव खुद एलजी भी एक्शन में उतर आए हैं। राजनिवास से दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बाकायदा चिट्ठी लिखी गई, जिसमें सैफ अली खान पर हमले का जिक्र और अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश हैं। चिट्ठी में लिखा गया, एलजी ने मुंबई में एक हाई प्रोफाइल बॉलीवुड अभिनेता से जुड़े गंभीर आपराधिक मामले का संज्ञान लिया है, जिसमें एक बांग्लादेशी नागरिक शामिल था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि आरोपी फर्जी पहचान के साथ एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। दिल्ली में भी अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए ऐसे घुसपैठियों की पहचान के लिए विशेष अभियान मिशन मोड में चलाया जाए। बीजेपी चुनाव के ऐलान के बाद से ही आम आदमी पार्टी को अवैध बांग्लादेशियों के मुद्दे पर घेरे हुए है और अब तो सैफ के हमलावर के बहाने नया मौका भी मिल चुका है। सैफ अली खान के मामले में तो देश बिल्कुल अवाक है और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां जो ऐसे इलीगल घुसपैठियों और रोहिंग्याज को समर्थन देती हैं, अब उन पे एक बड़ा सवाल उठ रहा है। आम आदमी पार्टी के लोगों ने रोहिंग्याज, बांग्लादेशी घुसपैठिए और इस प्रकार की घुसपैठ करने वाले लोगों के आधार कार्ड भी बनाए, उनके राशन कार्ड भी बनाए, इनकी जांच होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी आने के बाद दिल्ली के अंदर डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा सरकार बनने के 30 दिन के अंदर अंदर दिल्ली के अंदर, और सभी रोहिंग्या और घुसपैठियों को उठाकर डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा। अवैध ढंग से रह रही आबादी का मुद्दा है तो गर्म, लेकिन मुश्किल ये है कि चुनावी दौर के मुद्दे अक्सर ये शोर थमते ही कहीं गुम हो जाते हैं, क्योंकि सियासी दलों के लिए नफा नुकसान का मसला सिर्फ चुनाव तक सिमटा रहता है। उम्मीद है कि सीधे तौर पर दिल्ली और देश की सुरक्षा से जुड़े मामले में सिर्फ सियासत नहीं होगी। हिंसा की जांच